नमस्ते, प्रणाम। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए अंतर्मुख हो जाएं। उन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, ज्ञात अज्ञात अवलिया और संतों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन्होंने जाने न्यौछावर की, ऐसे सभी शहीदों को सल्यूट करते हुए, योग के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रही है, ऐसे सभी को प्रणाम और नमन करते हुए आज की शुरुआत दीर्घ श्वसन से। लंबा गहरा सांस भरें, डीप ब्रीथिंग करना है, लंबी गहरी सांसें भरें, दीर्घ श्वसन करें। 3 से 5 मिनट इसका अभ्यास करें। काला वाला फोन लीजिए। पहले प्राणायाम का अभ्यास। तीन से 5 मिनट। भस्त्रिका प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सहज सांसें भरते हुए, छोड़ते हुए पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। 3 से 5 मिनट दीर्घ श्वसन, लंबी गहरी सांसें भरें और वापस से छोड़ें। सहज करते रहें। शांत, रिलैक्स, शुभ समाम करेंगे। दोनों पैर सामने सीधे रखते हुए प्रेशर से उंगलियों को मोड़ना है। 10 उंगलियों को प्रेशर से मोड़ेंगे। चक्र बनाएं, पंजों का चक्र दोनों दिशाओं में। उलट सुलट 4 से 5 बार ऐसे, उसके उल्टा 4 से 5 बार आपस में मारें। बटरफ्लाई, पैरों के तलवे आपस में जोड़ें।
तितली की तरह दोनों पैरों को रिस्ट को घुमाएंगे। कोहनियों में से साइड में एक ही हाथ, कोहनी आसमान की ओर। प्रेशर से कनपट्टी को दबाएं, सांसें भरते हुए। दोनों हाथ आपस में इंटरलॉक करते हुए। शांत, रिलैक्स। कपालभाति करें, झटके से सांसों को छोड़ना। पाँच से 10 मिनट का अभ्यास होना चाहिए कपालभाति का। इस समय कम से कम आप लोग 5 मिनट तो करिए। बिना रुके बिना थमे 5 मिनट का अभ्यास आप करते रहें, लगातार करना है। बार बार झटके से सांसों को छोड़ना है। झटके से सांसों को बार बार छोड़ना है। 5 से 10 मिनट की कपालभाति हो हमारी सहज। शेखर राव निमनिवार जी, आपका स्वागत है सत्र में। प्रणाम, नमस्ते।
5 से 10 मिनट का अभ्यास होना चाहिए कपालभाति का। दोनों हाथों का घर्षण करें। कपालभाति का अभ्यास किया हमने। वज्रासन में बैठेंगे। सुप्त वज्रासन। पहले वज्रासन में बैठने की आदत बनाए ये दोनों जानुओं पर, जिससे डाइजेशन ठीक होता है। खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट ऐसे बैठते हैं तो ये पैरों में का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, यानी हम लॉक करें हैं और ये पूरा ब्लड हमारे पेट में रहता है, जिससे खाना बहुत आसानी से और जल्दी पचता है। इसलिए सुप्त वज्रासन में भी वज्रासन में 15-20 मिनट आधा घंटा बैठने की आदत डालें। सुप्त वज्रासन देखेंगे, बीच में पैर हटाए और बीच में हम बैठ गए। ये सुप्त वज्रासन में भी 5, 10, 15 मिनट बैठने की आदत रखें, जिससे हमारे ये पिंडियाँ जो है, ये मांडियाँ फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें भी 15-20 मिनट बैठने की आदत रखें, जिससे मांडियाँ पिंडियाँ हमारे फ्लेक्सिबल रहेंगे, मजबूत रहेंगे। ठीक से इसमें बैठना है। दोनों हाथों की पोजीशन इस तरीके से। दोनों पैरों के बीच में बैठे हैं। 5-10 मिनट बैठने का अभ्यास कर लें, जिससे माड़ियों में पीढ़ियों में कभी दर्द नहीं रहेगा। उसके मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, लचीले रहेंगे। हाथों की पोजीशन पीछे रखें। ये भाग को अंदर डालना है, ये भाग को हाथों पे लेकर पीठ के भाग को हमने सामने ढकला है और गर्दन को पीछे डालना है। इससे पीठ दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी के आजू बाजू के जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, मजबूत होते हैं। सुप्त वज्रासन में इस पोजीशन में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बैठे। जितनी देर तक बैठ सकते हो उतना अच्छा है। आधा घंटा सहज बैठ जाना चाहिए। रोज इसका ऐसा अभ्यास बनाएं, इसका रोज अभ्यास करें। धीमे धीमे वापस इन दोनों पैरों पर ऐसे वापस से एक एक नासिका की या दोनों नासिका की कपालभाति करें।
कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, झटके से सांसों को छोड़। वेंकट सातुरवार्दी, किशोर जी, शाह जी, गिरीश जी, मजू जी, इन्होंने शेयर किया है, सबको सब तक पहुंचाया। धन्यवाद आप सभी का। विजय बालकृष्ण जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में। शांत, रिलैक्स, एक एक नासिका की। अवेज पठान, इस्लाम। एक एक नासिका की कपालभाति। रंगराव साणुके जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। दामले जी, आपका भी स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। बिना रुके बिना थमे करते रहें, पूरे भाव के साथ, पूरी आस्था से। थोड़ा सा चेहरे का एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स, प्रोसेस को घुमा ले, चेहरे को मसाज, कानों का ऐसा दबा लें, छोड़े ढीला, दबा लें, छोड़े ढीला, इसको भी घुमा लें। रिलैक्स।
सेतु बंधासन करेंगे, कमर उठाना है, गर्दन को पीछे डालकर कमर को उठाना है। रीढ़ की हड्डी को हम एक तरीके का एक्सरसाइज दे रहे हैं, उसके बन के अपने जगह सेट हो। इसके लिए 2 से 3 बार कर सकते हैं। दोनों घुटनों पर आएंगे, मार्जरासन की पोजीशन लेना है, बिल्ली की तरह, बिल्ली की तरह। ये जो है सो अंदर डालना नीचे, सांसें चलने दो। उबड़ निकाले, गर्दन को नीचे डाल दिया हमने, ऊपर निकाला, मार्जरासन का प्रकार। श्वानासन करेंगे, एक ही पैर उठाना, पीछे सीधा बिल्कुल, एक पैर उठाएं, क्रॉस हाथ, श्वानासन। बाजू बदलकर, दोनों घुटनों पर, माथा जमीन पे, ये जो हिस्सा उठने वाला रहेगा। सांसें चालू, ये भाग अंदर रहेगा, अंदर पीठ का भाग अंदर की ओर प्रेशर से। रिलैक्स, शांत। एक एक नासिका की कपालभाति करेंगे हम। झटके से लेना है, झटके से छोड़ना है, एक ही क्षमता रहेगी दोनों। राइट नोस्ट्रल्स को पहले चलाएंगे। अमीर पठान जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। सलाम। किशोर जी, आपका भी सत्र में स्वागत, नमस्ते। सौ से 150 या 200 बार तक कर ले एक एक नासिका की कपालभाति।
राम एमआर जी, आपका भी स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। एक एक नासिका की कपालभाति, दोनों नासिकाओं की कपालभाति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार, अपने डिसीज, अपनी हेल्थ, इस पे सब पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक करें। वैसे सर्वसाधारण कपालभाति 20 मिनट का हो, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट हो, और बाकी के अभ्यास पहला प्राणायाम भस्त्रिका 5 मिनट हो। किंतु कपालभाति और अनुलोम विलोम को हम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर डिसीज है तो फिर ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो ये अपनी अपनी डिसीज अनुसार, अपने अपना शरीर अनुसार तय करें। बाह्य प्राणायाम की ओर चलते हैं। पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींच लें, गर्दन को नीचे डालकर सांस रोक लें। दो से 3 बार कर लें व्यवस्थित। दूसरा प्रकार, पेट को हिलाना होता, अंदर बाहर पूरी सांस को छोड़। ये भी 2 से 3 बार कर लें। अनुलोम विलोम करेंगे 2-3 मिनट। ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। एनर्जेटिक प्राणायाम होता है, पूरी ऊर्जा से। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को दिन में से कई बार करो, जिससे आपकी ऊर्जा द्विगुणित हो जाए। एक नई एनर्जी, एक नई ताकत आपके अंदर निर्माण हो। भ्रामरी और उद्वेग करेंगे। भ्रमर की तरह गुंजन करना है। भ्रमर की तरह ओम कहें, आमीन कहें, उपमेन कहें। तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठे से दोनों कान बंद। भ्रमर की तरह गुंजन करें। शांत उद्वेग प्राणायाम होगा।
शांत स्थिर हो जाएं और इस वाइब्रेशंस में, इन तरंगों में डूब जाएं, जिससे निद्रानाश का प्रॉब्लम मिटेगा, माइग्रेन का पेन हटेगा, चैन से सुकून से नींद आएगी, बीपी के रोग हटेंगे, आत्मविश्वास से भर जाओगे। इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाना, शांत हो, स्थिर हो। एकदम से शांत हो जाना, स्थिर हो जाना, अंतर्मुख हो जाना। संकल्प करें माँ भारती की विशेषता, अनेकता में एकता। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, इंसानियत का संदेश फैलाऊंगा। इन्हीं भावों के साथ मन में एक विचार, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भयमुक्त हो, निरामय हो, स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का दर्शन, चेहरे से फेरें, नम्र होकर माता के दर्शन लें। उस परम पिता से कई बार माफ़ी मांगे, तौबा करें कि हमारे सभी पाप, हमारे सभी गुनाह वो माफ़ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल 5:15 बजे शाम में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।